हिंदी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लेकिन कुछ कहानियां हैं जो जितनी बार भी सुनो उतनी ही गहराई से दिल को छूती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसने इंसानियत, न्याय और आज़ादी तीनों को एक साथ ललकारा। जलियांवाला बाग नरसंहार। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे बहुत से रेगुलर दर्शक हमारी कहानियां तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लेटेस्ट ऐतिहासिक कहानियों की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन और एक खूनी शाम की शुरुआत। भारत में बैसाखी का दिन नई फसल और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। अमृतसर में लोग गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद पास के एक बाग में शांति से बैठने गए थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, औरतें आपस में बातें कर रही थीं, बुजुर्ग पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। लेकिन उस दिन की दोपहर सिर्फ दिखावे की शांति थी। अंदर ही अंदर पूरे देश में एक बड़ा गुस्सा पनप रहा था। वजह थी ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया रॉलेट एक्ट, जो मार्च 1919 में पास हुआ था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा, बिना सुनवाई सीधे जेल में डाला जा सकता था। न अपील का हक, न ही सुनवाई। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। अमृतसर में विरोध और जनरल डायर का आगमन 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोली चला दी थी, जिससे कई लोग मारे गए। इसके बाद तय हुआ कि बैसाखी के दिन एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी पूरी तरह शांतिपूर्ण। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग विरोध करने आए थे, कुछ सिर्फ बैसाखी मनाने। किसी को नहीं पता था कि वो मैदान लाशों का ढेर बनने वाला है। शाम ढल रही थी, तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग के दोनों छोटे छोटे रास्तों को बंद करवा दिया, फिर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। फायर, वो एक शब्द जिसने इतिहास बदल दिया। ना कोई अलर्ट, ना कोई वार्निंग, बस एक हाथ उठा और जनरल डायर ने कहा फायर, और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सैकड़ों गोलियां चलाई गईं। मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई नहीं बच पाया। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे, दीवारों से चिपक गए, बच्चों को गोद में लेकर जमीन पर गिर गए। लेकिन मौत ने किसी पर दया नहीं की। सरकारी रिपोर्ट्स में 379 मौतें और 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। ये नरसंहार पूरे देश की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ गया। शंकरन नायर, एक आवाज जो ब्रिटिश राज से भी न डरी, इस भयावह घटना के बाद ब्रिटिश वायसरॉय काउंसिल में बैठे एकमात्र भारतीय सदस्य शंकरन नायर का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत विरोध जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर एक जाने माने वकील थे, मद्रास हाईकोर्ट के जज रह चुके थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी। वो जातिवाद, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाते थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश काउंसिल में शामिल किया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो अब ऐसे शासन का हिस्सा नहीं बन सकते जो अपने ही नागरिकों का नरसंहार करे। गांधी एंड अनार्की, एक किताब जो अंग्रेजों को नागवार गुजरी शंकरन ने 1922 में एक किताब लिखी जिसका नाम था गांधी एंड अनार्की। इस किताब में उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार की असलियत उजागर की और जनरल डायर के साथ साथ पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर पर भी उंगली उठाई। माइकल ओडायर को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने शंकरन पर मानहानि का केस कर दिया। केस लंदन के किंग्स कोर्ट में चला। एक भारतीय वकील बनाम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था ब्रिटेन में, एक भारतीय वकील ने ब्रिटिश जूरी के सामने खड़े होकर ब्रिटिश कानून के तहत ब्रिटिश अफसर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। केस 5 हफ्तों तक चला और इतिहास के सबसे लंबे मुकदमों में से एक बना। हालांकि फैसला माइकल ओडायर के पक्ष में आया। 12 में से 11 जूरी मेंबर्स ने उसे सही ठहराया, लेकिन शंकरन पीछे नहीं हटे। उन्होंने न माफी मांगी, न डर दिखाया। उन्होंने वो भारी जुर्माना भी चुकाया, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटे। जलियांवाला बाग, एक याद, एक जख्म, एक प्रतीक। आज भी जब आप अमृतसर के जलियांवाला बाग जाएंगे, वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान देखेंगे। वो कुआं देखेंगे जहां दर्जनों लोग अपनी जान बचाने कूद गए थे। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारी आजादी के संघर्ष का मूक गवाह है। ये वीडियो
उन सभी शहीदों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है जिनकी कुर्बानी से आज हम आज़ाद हैं। अगर आपको ये कहानी भावुक कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही इतिहास की अनसुनी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ हिंदी हिस्ट्री।